नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित अपडेटेड रह सकते हैं। आपको हिसार की कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी लोकेशन के बारे में आपको जो भी इसकी अपडेटेड न्यूज होती है वो आप तक सही समय पर पहुंच सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो रहेगा सेक्टर 1 पार्ट 2 को लेकर के। और आप सभी को पता है कि अभी 15 नवंबर को एक बहुत बड़ी ऑक्शन हिसार के अंदर आई थी, जहां पर सेक्टर 1 पार्ट 2 14 के कुछ प्लॉट्स थे, 14 पार्ट 2 के, और उसके बाद में सेक्टर 33 के ऊपर भी जो उसके पार्ट्स तैयार किए, तो वहां के भी कुछ एक प्लॉट्स यहाँ पर है। तो मैं पर्टिकुलर सेक्टर 1 पार्ट 2 को यहाँ पर इस वीडियो में कवर करूंगा। सेक्टर 14 और 33 के अलग से वीडियो रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, सेक्टर 1 पार्ट 2 ये ऑक्शन जो 15 तारीख की ऑक्शन थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी। सेक्टर 5, 4, 24, सेक्टर 3, इन सभी सेक्टर्स को लेकर कारण क्या था कि कारण ये था कि यहाँ पर लगभग 80 प्लॉट थे और जिनकी संख्या अप्रोक्सीमेट 80 के करीब थी, और ये 140 फीट की रोड के बिल्कुल नजदीक का एरिया था, जो कि लोकेशन अगर हम मैप के ऊपर देखें तो बहुत अच्छी लोकेशन यहाँ पर नजर आ रही थी। लोगों को उम्मीद बनी थी कि 31,500 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर रेट्स हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इसके निकाले थे। बेस प्राइस था, यहाँ से ऑक्शन स्टार्ट होनी थी। हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर 40-42 हजार रुपए गज तक प्लॉट्स यहाँ पर छूट सकते हैं, और अगर ये रेट्स में छूट जाते हैं तो अगले 2-2.5 से 3 साल के समय में ये डेवलप होने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन हरियाणा शहरी का जो यहाँ पर कुछ इन प्लॉट्स को लेकर के लिटिगेशन हुआ, वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे, आदर्श नगर के या फिर और दूसरी कॉलोनीज के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पर इसको लेके विद्रोह अपना जारी किया। उन्होंने विरोध किया कि उनकी जो जमीन है उसको, उस जमीन को लेकर के कुछ डिस्प्यूट यहाँ पर हुआ, और जिसमें ये जो सारी प्रक्रिया ये डिले होती हुई नजर आई। अब हुआ क्या है कि अब तक कोई आधिकारिक रूप से कोई इसकी घोषणा नहीं हुई थी कि इसका आगे इसको पोस्टपोन किया जाएगा, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हो चुकी है। और जब तक कोई पुख्ता खबर नहीं आती तब तक हम अपने इस चैनल के माध्यम से कोई भी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहते कि आप तक पहुंचाई जाए, ताकि कोई आपके अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। अब ये जो लोग चाह रहे थे कि वो इन प्लॉट्स में ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो वो उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे, जैसे अभी नहीं आया तो उसके बाद जब आएगा तो उसमें क्या होता है कि विश्वास, प्रॉपर्टी के जो रेट्स होते हैं ये हमेशा विश्वास के ऊपर चलते हैं। कोई भी आपको जब को लगता है कि ये साफ सुथरी चीज है, साफ प्रॉपर्टी है, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, और जो मैं अभी रेट लगा रहा हूँ आने वाले समय में उसके रेट्स बढ़ेंगे, तब वहां पर इन्वेस्टर अपना पैसा निवेश करता है। लेकिन जैसे ही हुआ तो फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर के थोड़ा सी शंका पैदा होगी, और शंका पैदा होने से फिर वो वहीं पर पुराने जो सेक्टर्स हैं वहां पर मूव करने की कोशिश करें। जैसे पुराने सेक्टर 3, जहां पर रिहाइश काफी हद तक हो चुकी है, जिसमें 8 मरला और 6 मरले के प्लॉट्स हैं। हालांकि सेक्टर 3 पुल के नीचे आ गया है, लेकिन पीछे काफी अच्छा इसने रोल प्ले किया था। उसके बाद सेक्टर 5 मेरा अभी भी मैं बताता हूँ कि सेक्टर 4 पार्ट 2 और 5 एक बहुत ही बेहतरीन सेक्टर हिसार के होने वाले। सेक्टर 4 पार्ट 2 मेरा अभी तक का सबसे पसंदीदा लोकेशन है। हालांकि सेक्टर 4 से सेक्टर 4 पार्ट 2 के कुछ रेट 4 से 5 हजार रुपए गज कम है, लेकिन जैसा इसका फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मतलब जो बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद
वो सारी चीजें यहाँ पर आने वाले समय में एक बेहतर परफॉर्म यहाँ पर करेंगे। सेक्टर 5 में अभी आप जाके देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अव्वल दर्जे की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे रिहाइश बढ़ती है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, जैसे जैसे मकान बनने शुरू होंगे, वैसे वैसे क्या होता है यहाँ पर डिमांड बढ़ती जाएगी और लोगों के रिहाइश यहाँ पर बढ़ती है। तो उस लिहाज से थोड़े से रेट की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर 5 के अंदर अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं पूरे हिसार की बात करूँ सेक्टर 9-11 की तो स्टार्टिंग से मैं कहूँगा कि मुझे पोल्यूशन का एक बड़ा फैक्टर लगता है वहाँ पर 9-11 में। उसकी जो लोकेशन है, यानी कि जो पुलिस चौकी से आगे की ईस्ट साइड की जो लोकेशन है, उस लोकेशन से तो सेक्टर 5 बहुत बेहतर है। वहां पर जो डेड से डेड लोकेशन के रेट्स हैं सेक्टर 9-11 के अंदर, वो 54,000-56,000 रुपए गज के रेट है। उनको देखते हुए सेक्टर 5 में मैं अभी बताता हूँ कि यहाँ पर अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि इन्हीं रेट्स के अंदर यहाँ पर सेक्टर 5 में प्रॉपर्टी मिल जाती है। आप ट्राई करेंगे तो ये रेट्स में आपको मिल जाएगी। अब क्या होता है कि एनवायरनमेंट के लिहाज से अगर मैं बात करूँ सेक्टर 5-4 पार्ट 2-4 बिल्कुल पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट यहाँ पर है। और सेक्टर 5 की जो इसका भी प्लॉट सेक्टर 5 के अंदर है, आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर कि यहाँ पर जो आपने देखा बैंकेट हॉल के बैक साइड में पार्क है और पार्क के पीछे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तो ये लगभग आधे एकड़ का है। तो यहाँ की भी मतलब सड़क और सीवरेज का काम यहाँ पर शुरू हो गया, पार्किंग एरिया बन गया। बहुत जल्दी ये आपको इसकी भी ऑक्शन मार्केट में आ जाएगी और ये धीरे धीरे सारी चीजें जो भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एक देखिएगा, अभी जो पिछले 2-3 साल के अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है, बहुत लगन के साथ। जो कभी सोचा नहीं था वो सारा काम इन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने करके दिखाया। तो ये एक बड़े काबिले तारीफ है। और जैसे जैसे जितनी फास्ट तरीके से ये सारा का सारा जो एरिया डेवलप कर रहा है, तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है कि सेक्टर 25 आ जाए। तो अभी तक कोई ऐसी सूचना है नहीं, लेकिन जैसा इसका पैटर्न को अगर हम देखें, जो पिछले 2-3 साल से जिस प्रक्रिया से जिस तेजी के साथ में काम कर रहा है, इस लिहाज से अगर ऐसे काम चलता रहा तो बहुत जल्दी सेक्टर 25 भी आ सकता है। सेक्टर 25 में किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन नहीं है, साफ सुथरी है, और वो आ जाए तो उसका इफेक्ट सारे इन सेक्टर्स के ऊपर पड़ेगा। सारे सेक्टर्स की प्रॉपर्टी एक अच्छा जंप यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो सेक्टर 1 पार्ट 2 में जिसने भी अप्लाई किया था, तो आप कल का इंतजार ना करें। 15 तारीख को इसकी ऑप्शन की उसको पोस्टपोन दिखाया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी इसको क्लियरिफाई किया जाएगा। बाकी देखिएगा आधिकारिक तौर पे जो भी खबर आएगी उसके लिहाज से हम यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दे पाएंगे। और दूसरा, जिसकी भी प्रॉपर्टी सेक्टर 5 में 4 पार्ट 2-4 में, आप लोगों ने पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कई लोग है ना थोड़ा सा मिसगाइड होते हैं, थोड़ी सी कोई कुछ खबर दे देता है या फिर कोई आपको बोल देता हो मार्केट भाई अभी ग्राहक नहीं है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ग्राहक है और आगे भी बढ़ता रहेगा। आपने पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके अपनी प्रॉपर्टी को निकाल मत देना, क्योंकि जो आपके पास में प्रॉपर्टी है वो 24 कैरेट का गोल्ड है। उसको तो आप जब बेचना चाहेंगे तब बिक जाएगी, लेकिन आपने हड़बड़ी की सिचुएशन नहीं करनी। कोई एक आधा प्लॉट होता है, एक आधी कोई प्रॉपर्टी है और वो हमेशा से ही होता रहता है। भाई किसी की जरूरत होगी, उसको वो प्रॉपर्टी मजबूरी बस निकालना पड़ेगा, वो एक अलग बात होती है, वो रेट्स नहीं होती। तो आपने किसी के बहकावे में आके अपनी प्रॉपर्टीज को निकालना नहीं। हाँ, आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं तो अभी भी ले लो। दो जो सेक्टर मैंने बताया, सेक्टर 4 पार्ट 2 और सेक्टर 5, यहाँ पर अगर आपका बजट है, आपके पास में आपकी खुद की पूंजी है, आप थोड़ा बहुत लोन लेके देखिए, बैंक में लोन से कितना रिटर्न मिलता है, कोई भी उसकी आरओआई नहीं है ना। तो आप अपनी धीरे धीरे प्रॉपर्टी जोड़ना शुरू करें,
भाई आपका 6 मरले का ले, आप 4 मरले का ले, आप 10 मरले का ले, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने आप प्लॉट यहाँ पर ले। और प्रॉपर्टी में निवेश किया हुआ कभी भी आपको नुकसान। कई लोग मुझे बोलते हैं कि जी कॉलोनीज के ऊपर देखिएगा, कॉलोनी का अपना एक तरीका होता है, अपना एक दायरा होता है, अपना एक वहां पर काम करने का पैटर्न होता है ना। लेकिन जो मजा आपको सेक्टर के अंदर आता है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स के अंदर जो मजा आता है, जितनी सुकून भरी आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लेके अपने सुकून से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हो। और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर आप अपना आशियाना भी बना सकते हो। तो वो सारी फैसिलिटी, वो सारी चीजें, वो सारा फेथ, एक फेथ बहुत बड़े तौर पे काम करता है रियल एस्टेट के बिजनेस में। यहाँ पर अगर आप लोगों का विश्वास होता है कि हाँ जो मैंने प्रॉपर्टी ली है वो मतलब उसके अंदर मुझे पूरा फेथ है, उसके किसी प्रकार की कोई उसमें दिक्कत नहीं आती, तो फिर लोग खुलकर वहां पर पैसा लगाते हैं। तो आप अगर अभी तक भी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी आपने बाय नहीं करी तो फटाफट बाय करो, क्योंकि जैसे ये ऑक्शंस कैंसिल हुई तो इससे क्या होगा कि मार्केट की तरफ कस्टमर का रुझान बढ़ेगा और वो वहां पर डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से ऑब्वियसली है कि थोड़े से रेट्स चलने, मार्केट दोबारा से चलने की स्थिति में अभी चलती हुई नजर आने की संभावना है। तो आपको एक अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कि चूकना चाहिए। जहां पर ऑलरेडी पोजेशन मिल चुका है, जहां पर ऑलरेडी सड़क, पार्क, उसके बाद में बिजली, उसके बाद में मकान जो बनने का काम कार्य चल रहा है, ऐसी लोकेशन के अंदर आपको लेना चाहिए जहां पर आपकी पूंजी, क्योंकि देखिएगा जो नया बिल्कुल नया एरिया डेवलप होता है ना, उसको हो सकता है 2.5 साल लग जाए, उसको हो सकता है 3 साल लग जाए, उसमें हो सकता है कोई पेज फंस के खड़ा हो जाए, तो आपकी जो पूंजी है वो ब्लॉक हो जाती है। इसलिए आप पुराने एरिया में जाए सेक्टर, तो पुराने एरिया में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई यहाँ पर आपको डिले करने में कोई समझदारी रहेगी। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके जानकारों तक ये वीडियो पहुंचे, जिसके पास भी किसी भी सेक्टर में प्रॉपर्टी, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इसको रोक के रखो, निकालने में अभी कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा और टाइम दो, 3 काम होने दो, एक पुल बनने दो, जो लगभग PWD B&R का लगभग काम कंप्लीट होने की कगार पे, दिसंबर लास्ट तक वो कंप्लीट अपना काम कर देगा। जो बीच में रेलवे का काम है वो काम है, उसमें अब से लगभग ये मान के चलिए कि 4 महीने का समय। दूसरा नंबर 2 पॉइंट सेक्टर 25 आने दो, और नंबर 3 पॉइंट चंडीगढ़ वाला रोड बनने दो। ये जो 3 फैक्टर है, ये 3 फैक्टर इन प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभावित करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।